नमस्कार, मेरा नाम नम्रता नारायण है और मैं मैत्री एक परिचय की फ़ाउंडर हूँ। आज बहुत अच्छा एक मौका है जब सीटीआई के साथ मैत्री का एक कोलैबोरेशन हो रहा है। आज एनुअल डे है इनका, जिसमें कि बहुत सारी सीटीआई की मेंबर्स है, जितनी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े लेवल पे छोटे लेवल पे, वो सारी हैं। और यहीं पर हम लोगों का एक कोलैबोरेशन है मैत्री और सीटीआई का। इसका मतलब है कि जो हम मैत्री प्लेटफॉर्म दे रहा है उन महिलाओं को जिनको कि मार्केट की ज़रूरत है अपने प्रोडक्ट्स के लिए, वो सीटीआई की अब महिलाएं भी मैत्री के ज़रिए अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में पहुंचा सकती हैं और वो सेल होने के बाद उनको पैसा मिलेगा। और इससे एक बहुत बड़ा आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है हम सभी का, वो सपना पूरा होगा और हम सब अपने पैरों पे खड़े होंगे और भारत का विकास होगा। तो जो आप मैत्री के थ्रू क्या क्या प्रोडक्ट सेल करती है? मैत्री में हमने सबसे पहले इसे हम लॉकडाउन में हमने शुरू किया था, जब महिलाएं हमारे पास आईं ये कह करके कि हमारे पास रोज़गार नहीं है, नौकरी चली गई है, बिज़नेस बंद हो गया है, अब पैसे की बहुत दिक्कत आ रही है, किचन पर असर पड़ रहा है। तो हमने उन महिलाओं से पूछा, क्योंकि देखिए उस समय हम नौकरी की बात नहीं कर सकते थे, हम आगे कुछ बात नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कहा कि हम स्किल्ड में नहीं हैं। तो फिर मैंने उनको सुझाव दिया कि अगर आप खाना, एक महिला की सबसे बड़ी स्किल क्या होती है, वो खाना बनाना जानती है, तो वो खाना ही बनाना, यानी कि अगर आप अचार बनाना जानते हो, अगर आप मठरी नमकीन बनाना जानते हो, इसी को हम स्किल मानते हुए और उनके प्रोडक्ट्स उनको हमने बताया कि आप बना करके हमें दो। हमने सैंपल लिया, हमें पसंद आया, उनमें से 2 महिलाओं का हमने प्रोडक्ट लिया और उसके बाद हमने 2 शॉप से बात करके रखना शुरू किया, मैत्री अपना ब्रांड बनाया। आज की डेट में हमारे पास 11 से 12 प्रोडक्ट्स हैं और करीब करीब मैं कह सकती हूँ कि 10,000 महिलाएं धीरे धीरे करके जुड़ती गई हैं और कई सेल्फ हेल्प ग्रुप भी जुड़ गया है, जिनको भी हम लोग ट्रेनिंग देंगे और उनके भी प्रोडक्ट अब हम मार्केट में लेंगे। तो ऐसी महिलाओं को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है या कोई शॉप खोलने की या फिर कोई कमरा लेके प्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में ही बनाएंगे, जैसे नमकीन बनाना है, नमक पारा बनाना है, मठरी बनाना है, आप घर में बैठ के 10-15 केजी 2 दिन में बना सकते हो। साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, आप क्वालिटी का ध्यान रखेंगे कि आप किस तरह का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आप हमें देंगे, हम पैकेजिंग करेंगे, लेबल करेंगे और उसे मार्केट तक पहुंचा देंगे। जैसे ही वो प्रोडक्ट सेल होगा आपको पैसा मिलेगा और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। मैडम, आप जो मैत्री के थ्रू महिलाओं को आत्मनिर्भर कर रही है, जी। मैडम हर जगह बात हो रही है, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिलाएं बहुत आगे रहे, लेकिन जितना ग्रास रूट पर होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। जो काफ़ी आगे है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो पीछे है वो नहीं हो पाती। इसका क्या कारण मानती है आप? नहीं, मैं ये नहीं मानूंगी क्या कि ग्रास रूट पर काम नहीं हो रहा है। काम तो हो रहा है, चाहे हमारी कोई भी सरकार हो जाए, सभी हमारे सरकार काम कर रही है। बस इसमें जो दिक्कत है अभी मार्केट की दिक्कत है, ठीक है। वही मार्केट पर हमारा फोकस है कि आपको मार्केट मिलना चाहिए आपके प्रोडक्ट के लिए, जिसकी विजिबिलिटी होगी लोगों तक। देखिए आप हो, अगर आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे ये सामान मिलता है और आप टेस्ट नहीं करोगे, आप कैसे खरीदोगे, ठीक है ना। आपको कैसे पता चलेगा कि ये लेडी अचार बनाती है, जब तक उसका अचार आपके हाथों में नहीं आएगा। तो यही चीज़ें, आपको मार्केट की ज़रूरत है, विजिबिलिटी की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पर मेरी संस्था काम कर रही है और सरकार भी इस पर काम कर रही है। तो जटिलता है, जो परेशानियाँ हैं, जैसे कि जीएसटी है, न्यू वेंचर्स के लिए जीएसटी का जो स्लैब है, मेरे ख्याल से वो हटा देना चाहिए। देखिए ऐसा है, आप जब विद इन स्टेट काम करते हो तो 40 लाख तक आप जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें आप बंध गए हो, आप अपने स्टेट में ही बंध गए हो काम करने के लिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास दिल्ली की है या दूसरे स्टेट की है तो आप नहीं कर सकते हो, तो वो बंधने से बिजनेस पर असर पड़ता है, ठीक है। तो आपको इसको नेशनल लेवल पे करना चाहिए कि आप नेशनल लेवल पे इतने, जब तक आपका टर्नओवर नहीं होता, आप जीएसटी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो, आपकी जीएसटी की ज़रूरत है, वहाँ एग्जेम्पशन अगर मिल जाता है तो बहुत बड़ी राहत होगी। और कुछ ट्रांसपोर्टेशन पर भी हो जाए कि नए वेंचर्स होंगे तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन में कुछ सब्सिडी मिलेगी, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए सरकार की तरफ से। मैत्री के आगे की क्या योजना है, भविष्य की योजना है क्या आपकी? मैत्री अभी तो हम लोग जो आपके होम प्रोडक्ट्स पर ही काम कर रहे हैं, इसमें हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स को भी लेकर, और यही बहुत बड़ा मार्केट है हमारे देश में। आप बताओ कि राजस्थान में भजिया बनती है, अचार बिहार में और कई राज्यों में अचार राजस्थान में भी बनता है, हमारे गुजरात के स्नैक्स हैं, और इसी स्नैक्स का एक बहुत बड़ा मार्केट हम पूरे विश्व को दे सकते हैं। पूरे विश्व की बात कर रही हूँ, क्योंकि इन्हीं महिलाओं को अगर कड़ियाँ जोड़ी जाएँ और कड़ियों को जोड़ करके अगर हम ले करके जाएँ तो हम बड़ा मार्केट महिलाओं को देंगे। और हमारे देश का प्रोडक्शन अगर दूसरे देश में जाता है तो हम इंपोर्ट ना करके हम एक्सपोर्टर जब बन जाएंगे तो आप समझो कि हम बहुत जल्दी तरक्की की दिशा की तरफ जाएंगे। हमारे देश में का प्रोडक्शन सभी
सभी चीज़ का। मैं सिर्फ घरेलू खाने का ही प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, खाद्य प्रोडक्ट ही नहीं है, कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे हैंड सैनिटाइज़र है, हैंड वॉश है। हमारे मैंने आप देखोगे कितनी सारी महिलाएँ जो हैं हर्बल सोप्स बनाती हैं, फेस वॉश बनाती हैं, क्रीम बनाती हैं, इन सबको मौका मिलना चाहिए। टॉयलेटरीज़ बना रही हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बन रहा है, हमारे यहाँ बेडशीट बन रही है। इन सबको अगर इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ा जाता है, क्योंकि इसकी डिमांड तो हर किसी को है। हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में भी हमारे इंडियन, साउथ एशियंस रहते हैं, उनको भी अगर हमारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पिक करेंगे और इससे हमें इंटरनेशनल मार्केट होगा। और कई ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ के भी लोग हैं जो इंडियन प्रोडक्ट्स को कम स्पाइसी पसंद करते हैं, वो वैसी भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो ऐसे करके हम आगे मार्केट, बिस्किट्स हैं, ये सारी चीज़ें जिसका मार्केट हम दे सकते हैं इंटरनेशनल, तो एक बड़ा मार्केट इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी आपने बात की बिहार की बात। बिहार में मधुबनी पेंटिंग काफ़ी नाम है, विश्व में रहता है, तो उसके लिए आप कुछ करना चाहेंगे अपने? देखिए, मधुबनी पेंटिंग विश्व भर में फेमस है, ठीक है। अब आप बताइए कि उसकी कितनी ज़्यादा आपने स्कोप है। आप समझ रहे हो ना, आगे मधुबनी पेंटिंग लेना है तो आपको एक सर्टेन एरिया है जहाँ पर आपको मधुबनी पेंटिंग मिलेगी। क्यों नहीं हम ऐसी चीज़ें करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में पेंटिंग लगाना शुरू करें। हमने कांच की बॉटल बनाई, उसके ऊपर छोटी सी मधुबनी पेंटिंग, भले ही उसमें उसकी कॉस्ट 15 रुपये बढ़ा दो, उस 15 रुपये उस महिला को चला गया, ठीक है। मान लीजिए 15 नहीं 10 रुपये गया, 5 रुपया आपके ट्रांसपोर्टेशन अदर में लग गया, लेकिन हमारी जनता, बाहर की जनता उसको ज़रूर पैसे देगी अगर खूबसूरत सी बॉटल बनाई गई और छोटा सा उसका कॉस्ट बढ़ा दिया गया, उन ऐसी महिलाओं को रास्ता दिया गया, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा। हमारे कई ऐसे चीज़ें मार्केट में आ जाएंगी। आप हमारे यहाँ वर्ल्डली आर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि हम प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, ये सारा विज़न है और इस पर काम करने की ज़रूरत है।